सर मेरा सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि मसूद परिवार की राजनीतिक विरासत की जब बात होती है तो रशीद मसूद साहब जो कि खुद 8 बार के सांसद रहे हैं और उनका उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा प्रभाव रहा है। और उसके बाद से लेकर इमरान मसूद साहब या शाहजहां मसूद साहब या उनके जो पोते हैं शायान मसूद साहब, अब इन दिनों विवादों की वजह से खूब चर्चा में है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इनका राजनीतिक विरासत किस तरीके से रहा है और मसूद परिवार की क्या भूमिका रही है इस पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में? देखिए, मूलतः ये गंगो का घराना है। सहारनपुर में एक कस्बा है, गंगो नाम है उसका, और उसको हम जो है वो गंगो शरीफ भी कहते हैं। उसकी वजह यह है कि कुछ उलेमा इकराम वहाँ बड़े मशहूर हुए हैं और देवबंद दारुल उलूम की स्थापना में भी वहाँ के उलेमा इकराम जो है उनकी भूमिका रही है। काफ़ी प्रभावशाली कस्बा है सहारनपुर का। आप कह सकते हैं एक्चुअली सहारनपुर जो है वो शाह हारून के नाम पर वो नाम है। अच्छा। और गंगो जो है वो सहारनपुर के सबसे हिस्टोरिकल, सबसे मजबूत कस्बों में से एक है। अगर पूरे सहारनपुर में हम देखें तो गंगो और देवबंद दो ऐसी जगह हैं जो सहारनपुर को बड़ा बनाती हैं। और अगर हम इतिहास में चले जाएं तो आप हैरत अंगेज तरीके से ये जान करके हो जाओगे कि इस्लामिक धार्मिक शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र देवबंद दारुल उलूम सहारनपुर में है। तो हिंदू धार्मिक आस्था का सबसे बड़ा तीर्थ में से एक हरिद्वार भी सहारनपुर का हिस्सा था, जो सहारनपुर की तहसील था, बाद में अलग जिला बना। और माँ शाकुंभरी पीठ जो कुल देवी है राजपूत समाज की, उनका जो मंदिर है वो भी सहारनपुर में है। तो सहारनपुर जो है वो बहुत 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 महत्वपूर्ण जगह है देश की। शहर की भी महत्वपूर्ण है और जो इसका रूलर है वो भी महत्वपूर्ण है। और इस सहारनपुर में पॉलिटिकल राजनीतिक दृष्टिकोण से हम देखें तो सबसे ताकतवर परिवार है मसूद परिवार। और पिछले 50 साल से काजी रशीद मसूद तो पैदा हुए 15 अगस्त 1947 को। इधर देश आज़ाद हो रहा था, उधर काजी रशीद मसूद पैदा हुए थे। पिछले 50 साल से या उससे भी ज़्यादा से, ये 50 साल तो कंफर्म, क्योंकि 70s में, 70 के दशक में पहली बार चुनाव लड़ा काजी रशीद मसूद ने, लकड़ से हार गए थे, बाद में जीत गए। जनता पार्टी से पहली बार जीते थे। तो 50 साल में सहारनपुर की तमाम सियासत वो मसूद परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। आज़ादी से पहले 1947 में काजी रशीद मसूद पैदा हुए। आज़ादी से पहले इनके फादर मसूद अहमद, जिनका सरनेम ये पूरा परिवार लगाता है, इमरान मसूद के पिता राशिद मसूद, राशिद मसूद के पिता मसूद अहमद, उनका सरनेम ये सब पूरा परिवार लगाता है। आज़ादी से पहले वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, लेकिन उस समय की जो राजनीति थी वो अंग्रेज़ों के अगेंस्ट थी। तो आप उन्हें कह सकते हैं कि वो फ्रीडम फाइटर की तरह थे, लेकिन वो भी सक्रिय थे। उसके बाद सक्रिय हुए इमरान मसूद के फादर राशिद मसूद। लेकिन उनका जो समर्पण, उनका जो प्रेम कह सकते हैं, वो गंगो के प्रति बहुत ज़्यादा था। वो गंगो को कमिटेड रहे और गंगो की राजनीति करते रहे। जब वहाँ पहली बार चेयरमैन बने, गंगो में पहली बार नगर पंचायत, बाद में नगर पालिका, तो चेयरमैनी के चुनाव हुए तो वो चेयरमैन बने और कई बार रहे। इवन गंगो की सियासत इस तरह की है, गंगो नगर पालिका की सियासत इस तरह की है कि मसूद परिवार पर 50-60 साल से चेयरमैन ही है। जब सीट ओबीसी कोटे में आ जाती है, चूँकि ये अपर कास्ट है, जनरल है,
तो जब सीट ओबीसी कोटे में आ जाती है तो अपना आदमी लड़ा देते हैं। चेयर इन्हीं की है, चेयर इन्हीं की है। और ये रेयर केस है, अगर हम उत्तर प्रदेश में किसी नगर पंचायत के बारे में बातचीत करें तो ये रेयर केस है कि एक परिवार किसी एक चेयर पर कितने लंबे समय तक काबिज हो सकता है। तो गंगोह उसकी मिसाल है। कभी राशिद मसूद साहब, उनके परिवार की लेगेसी को कंटिन्यू करते हुए नौमान मसूद कई बार चेयरमैन। अभी भी आप देखें तो इनके, अभी भी आप गंगोह कभी जाएं तो रैंडमली पूछ लें, अभी वहाँ चेयरमैन जो है वो चूँकि सीट में रिजर्वेशन लग गया था, इन्होंने ही बनाया, इन्हीं का व्यक्ति है। मगर आप पूछें किसी से, उससे भी पूछ लें जो चेयरमैन है सिटिंग, कह रहे चेयरमैन कौन है कि नौमान मसूद साहब है, मतलब सिटिंग से ही पूछ लें। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल ऑन पेपर चेयरमैन कोई और है और एक्टिव कोई और है। आज भी ये स्थिति इनकी वहाँ है। तो राशिद मसूद साहब जो थे, उनका बहुत अधिक पारिवारिक जुड़ाव है, बहुत अधिक पारिवारिक जुड़ाव लोगों से, पूरे गंगोह के लोगों से। उनके छोटे भाई रशीद मसूद, राशिद मसूद साहब तो क्षेत्रीय पर रहे बहुत, उस समय की ऐसी राजनीति थी। एक घर में बैठे, वहाँ पानी खाना खाया, और दूसरे घर गए तो वहाँ पानी पिया। व्यक्तिगत तो जुड़ाव था समस्त लोगों से। हिंदू मुसलमान का कोई भेदभाव है नहीं, पूरे मसूद परिवार में नहीं है, और उस समय तो बिल्कुल भी नहीं था। ये तो अभी आप थोड़ा बहुत देख रहे हैं, उस समय तो बिल्कुल भी नहीं था। तो उनका छोटा भाई रशीद मसूद, ये पढ़ने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गई है, और वहाँ से इन्होंने बीएससी और एलएलएम की पढ़ाई की। चूँकि घर से बाहर निकले और देश की टॉप यूनिवर्सिटी पढ़ने गए, तो छात्र राजनीति को समझा, नेशनल पॉलिटिक्स को समझा, बड़े नेताओं के संपर्क में आए, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो वीपी सिंह, और पहले वीपी सिंह और फिर चौधरी चरण सिंह, जनता पार्टी उस समय, इनके संपर्क में आ गए। चुनाव लड़े, सांसद बने, बढ़ते रहे, हार गए तो राज्यसभा में चले गए। मुलायम सिंह यादव, ये तो सर्किल वही है। ये जो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स का जो सर्किल है, जो गैर कांग्रेसी और गैर भाजपी सर्किल है, उसमें इन नेताओं का बड़ा नाम, एक नाम और है। वो चूँकि पूर्वांचल के नेता हैं तो उन पर थोड़ा कम चर्चा होती है, हालांकि वो बहुत बड़े नेता हैं, बहुत शानदार नेता चंद्रशेखर, बलिया के चंद्रशेखर। उनकी बातचीत हम कभी कर लेंगे। अभी आप ये समझें कि पश्चिम की राजनीति पर अगर किन्हीं नेताओं का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा है तो वो वीपी सिंह, मंडल पॉलिटिक्स को लेकर के वो बहुत ज़्यादा चर्चित हुए। दूसरे चौधरी चरण सिंह, बड़ा नाम है, और तीसरे मुलायम सिंह यादव। ये तीन नेता बहुत 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 बड़ा विकल्प थे, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में, देश की राजनीति में भी एक क्रांतिकारी बदलाव की वजह बने। इनमें काजी रशीद मसूद इस टीम के कोर कमेटी के मेंबर थे। जैसे आजकल की राजनीति में क्या होता है ना, आजकल आप देखते हैं कि कोर कमेटी में है, जैसे भी आपने नई राजनीतिक पार्टी बनती हुई देखी सीजीपी, जिसमें कोर कमेटी में कौन कौन है, तो ये उस समय कोर कमेटी के लोग थे। बिहार में भी थे कुछ लोग, कर्पूरी ठाकुर भी थे इसमें, कर्पूरी ठाकुर भी इसी में थे, लालू प्रसाद यादव भी इसी में थे। लेकिन चूंकि हमारी फोकस्ड बातचीत का उत्तर प्रदेश है, इसलिए हम इनकी बात कर रहे हैं। तो ये काजी रशीद मसूद भी, आज़म खां भी इसी यूनिट का हिस्सा थे, आज़म खां भी इसी यूनिट का हिस्सा थे। और काजी रशीद मसूद में और आज़म खां में एक बहुत बड़ा अंतर था। वो बहुत बड़ा अंतर ये था कि आज़म खां आक्रामक स्वभाव के थे और काजी रशीद मसूद तो शांत स्वभाव के नेता थे। तो वो बड़े नेताओं के संपर्क में आए, पढ़े लिखे होने की वजह से, बैकग्राउंड मजबूत होने की वजह से, और घर से चिंता मुक्त होने की वजह से कि घर तो मेरा बड़ा भाई संभाल रहा है, राशिद मसूद, घर तो मेरा बड़ा भाई संभाल रहा है। तो इनको पूरा स्पेस मिला, और पूरा स्पेस नेशनल पॉलिटिक्स में इनको एक्टिविटी करने का मिला। ये वीपी सिंह के नज़दीक हुए, फिर ये चौधरी चरण सिंह के नज़दीक हुए। मुलायम सिंह यादव तो राजनीतिक तौर पर हम देखें तो इनसे जूनियर थे,
हालांकि नेता बड़े थे, लेकिन चूंकि ये पहले जीत गए चुनाव, तो और फिर जब टिकट दिए जा रहे थे तो ये उस समय बड़े नेता थे पार्टी में। मुलायम सिंह यादव मात्र टिकट का आवेदन कर रहे थे। चौधरी चरण सिंह पार्टी के नेता थे, अध्यक्ष थे, तो ये संगठन में टिकट बांट रहे थे, बड़े पदाधिकारी थे, तो बड़ा कैरियर था इनका। ये तो मसूद परिवार की बैकग्राउंड है। 5 बार ये सांसद बने, 5 बार ये हारे चुनाव, और 3 बार ये राज्यसभा में रहे। तो एक बार संभवतः विधायक, लेकिन अगर मैं श्योर हूँ तो 8 बार सांसद जरूर, कम से कम 8 बार जरूर ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। एक बार ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बने, और इनका जो पॉलिटिकल कैरियर रहा, वो पूरा कैरियर जो है वो इस तरह का था कि इन्होंने बहुत सारे नेता सहारनपुर की राजनीति में डेवलप किए, बड़ा किए, सहयोग दिया उन्हें, प्रेरित किया उन्हें। जैसे गंगो की राजनीति में मास्टर कंवरपाल एक बहुत बड़े प्रभावी और बड़े, तो वो एक ऐसा कैरेक्टर है मास्टर कंवरपाल कि उन पर डॉक्यूमेंट्री बनाई जा सकती है। वो विधायक बने वहाँ से, गंगो विधानसभा से, इन्होंने सहयोग किया। बाद में उनके बेटे प्रदीप चौधरी विधायक बने। फिर वो प्रदीप चौधरी जो है वो, आप सुनेंगे तो आप चौंकेंगे कि ये कैसी राजनीति है। प्रदीप चौधरी जो है वो, मसूद परिवार ने उनको विधायक बनाया, पारिवारिक संबंध थे। फिर वही प्रदीप चौधरी जो हैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। फिर वो कैनन से चुनाव लड़ के सांसद बन गए, और इस बार के चुनाव में एक हसन ने उन्हीं को हराया, वो प्रदीप चौधरी। संजय गर्ग, इन्होंने संजय गर्ग को विधायक बनवाया, फिर मिनिस्टर बनवाया, प्रिय में थे। उर्दू ऐसी बोलते थे संजय गर्ग की, आप तो बोल सकते हैं, आपने उर्दू आपके ने शुरुआत में पढ़ाई की है, मेरी इंग्लिश और हिंदी रही है कि मुझे भी आश्चर्य होता था। मैं हिंदी बोलने बहुत कंफर्ट हूँ, इंग्लिश बोलने में कंफर्ट हूँ, तो उर्दू अक्सर बातचीत में मेरे नहीं आती है। तो लेकिन संजय गर्ग तो ऐसा बोलते थे कि हमें कन्फ्यूज़न हो जाता था क्योंकि वो रशीद मसूद साहब के शिष्य थे, और जो रशीद मसूद साहब का शिष्य था तो वो उर्दू बहुत शानदार सीख लेता था, भाषणों की शैली अलग आ जाती थी, शांत प्रवृत्ति अलग पैदा हो जाती थी। जगदीश राणा वो इनके शिष्य थे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे उत्तर प्रदेश सरकार में, सांसद रहे। और कमाल देखिए, एक चुनाव में जगदीश राणा और काजी रशीद मसूद आमने सामने लड़ गए, तो जीता कौन? जगदीश राणा। काजी रशीद मसूद को हरा दिया, शिष्य ने गुरु हरा दिया, शिष्य ने गुरु को हरा दिया। 2009 का चुनाव था, वो बसपा से चुनाव लड़ रहे थे जगदीश राणा, तो काजी रशीद मसूद हार गए। जितने नेता, वीरेंद्र ठाकुर MLC थे, बाद में विधायक भी रहे, वो काजी रशीद मसूद साहब के बहुत सारे नेता ऐसे बनाए, बिल्कुल सांप्रदायिक नेता नहीं थे, ध्रुवीकरण की कोई राजनीति नहीं की। हाँ, एक आरोप उन पर लगता रहा कि उन्होंने जो है वो बहुत अधिक अपने जीवन में गैर मुस्लिम नेताओं को प्रमोट किया, मगर मुसलमानों को नहीं किया। अब मसूद परिवार की बात मैं आपको बताता हूँ। पूरी मसूद परिवार की पॉलिटिक्स इसी तरह की है। पूरा मसूद परिवार वो राजनीतिक तौर पर कोई सांप्रदायिक राजनीति नहीं करता, यहीं से सीखा उन्होंने। इमरान मसूद जो है, ये भी जानना जरूरी है जब मसूद परिवार की बात हो रही है। मैंने आपको नोमान मसूद के बारे में बताया, तो जो इमरान मसूद जो हैं वो काजी रशीद मसूद साहब के भतीजे हैं, तो राशिद मसूद साहब के बेटे। राजनीति एक्चुअली शुरू हुई है मसूद अहमद साहब के दौर से, जिनके 2 बेटे हैं, एक राशिद मसूद, एक रशीद मसूद। रशीद मसूद साहब का बेटा है शाहजहान मसूद, उनका बेटा एक है शायान मसूद। इमरान मसूद साहब जो हैं वो राशिद मसूद साहब के बेटे हैं, बड़े बेटे। उनके एक जुड़वा भाई हैं, उनका नाम है नोमान मसूद, जो 10 मिनट छोटे हैं उनसे। तो इमरान मसूद साहब जो बचपन से
इमरान मसूद साहब वो रशीद मसूद साहब के नज़दीक रहे। आप कह सकते हैं वो राजनीतिक शिष्य, आप कह सकते हैं कि वो उन्होंने लेगेसी को कंटिन्यू किया, आप कह सकते हैं कि वो भतीजे कहीं एक्टिविटी करने गए, कहीं घूमने गए, कहीं राजनीतिक गतिविधि में गए, इमरान मसूद साहब साथ जाते थे। बहुत सारे लोग नहीं जानते, मैं बता देता हूँ। इमरान मसूद इतने सक्रिय नेता हैं, उनका राजनीतिक एक्टिविटी इतनी रही है कि छात्र जीवन में इमरान मसूद ने लखनऊ असेंबली में एक विरोध के दौरान स्मोक बम फेंक दिया था। जैसे आपने आज़ादी से पहले देखा हो कि क्रांतिकारी जो हैं वो विधानसभा में घुस गए, सरदार भगत सिंह, जिससे कोई हार्म नहीं होता मगर धुआं फैल जाता है, वो विरोध जताने का तरीका था। और कई लोगों की पिटाई की, और ये इतने बच्चे थे कि पुलिस ने सोच के छोड़ दिया कि ये तो बालक है, इसने थोड़ी क्या होगा। अच्छा, पतले दुबले से इमरान मसूद ने, तो इतनी सक्रियता उनकी थी इमरान मसूद को, जो आपको आज का इमरान मसूद दिखता है, उसका वो एक सहारनपुर में लोग कहते हैं वो खाता राजनीति है, वो सोता राजनीति है, वो पीता राजनीति है, उसके कण कण में राजनीति है, उसके जो है वो रगों में खून की बजाय सियासत दौड़ती है। इतना काबिल राजनेता है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, आप देश में बहुत सारे नेता देखते होंगे, लेकिन इमरान मसूद के प्रबल आत्मविश्वास की वजह यह है कि वो किसी नेता का लोड नहीं लेता। आप इमरान मसूद की बयानबाजी देखते होंगे, इमरान मसूद किसी नेता का लोड नहीं लेता। कितना बड़ा प्रभावशाली नेता हो, किसी नेता का लोड नहीं लेता, झिझक कर हिचक कर कोई बात नहीं करता। मुझे एक घटनाक्रम याद है, 2009 में समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर यशवीर सिंह को बिजनौर लोकसभा से प्रत्याशी घोषित कर दिया, और इमरान मसूद सहारनपुर में राजनीति करते, उस समय वो विधायक थे। और चुनाव प्रचार में डॉक्टर यशवीर सिंह की पहली सभा में वो बिजनौर लोकसभा में आया इमरान मसूद, और आने के बाद तमाम नेता भाषण दे रहे थे, अलग स्टाइल, तमाम नेता जो हैं वो भाषण दे रहे थे। इमरान मसूद मंच पे आए। आज की बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि लेवल क्या है उस नेता का, लेवल क्या है। 2009 में मंच पे आए, मंच पे आने के बाद में एक मोबाइल जेब में से निकाला, तो वीडियो तो चलती रही थी, जब ऑडियो चलती थी, मोबाइल जेब में से निकाला और उसमें से एक ऑडियो प्ले की माइक के सामने। कब की बात है ये? 2009 की। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कौन? मायावती। उनके खिलाफ बोलने का मतलब, योगी आदित्यनाथ जो हैं, जो आप मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलने के बारे में सोचा जा सकता है, मगर मायावती के खिलाफ बोलने का मतलब जो है वो भयंकर बवाल था। सिटिंग मुख्यमंत्री रहते हुए मायावती के खिलाफ बोलने का साहस अपोजिशन के किसी नेता में नहीं था। अपनी पार्टी के नेता पकड़ के तो जेल भिजवाती थी मायावती, अपना सांसद पकड़वा दिया अपने मुख्यमंत्री आवास से, तो बोलने की हिम्मत नहीं थी किसी की। तो इमरान मसूद ने ऑडियो चलाई, उसमें उस समय की मुख्यमंत्री मायावती जी की आवाज़, और उसमें कह रही हैं कि वो थोड़ा कट्टरपंथी है याकूब, वो ना जीत जाए, इसलिए हमने अपना वोट जो है बीजेपी को ट्रांसफ़र करा दिया। अब ये बात पूरी हो गई, ये सुनवा करके इमरान मसूद ने बोलना शुरू किया। कामरान, मैं आई विटनेस हूँ, जहाँ ये कार्यक्रम हो रहा था वो सड़क के किनारे था, रोड चल रहा था, और इमरान मसूद ने बोलना शुरू किया। वहाँ सड़कों पर रोड जाम हो गया, गाड़ियाँ चलनी बंद हो गई, सड़क जाम हो गई, लोग बसों से नीचे उतर गए, बसों की छत पर चढ़ गए, और इमरान बोलते रहे और लोग सुनते रहे। और जहाँ सभा में 2000-1000 आदमी दिखाई दे रहा था, जितनी देर में इमरान मसूद का भाषण हुआ, 19-20 मिनट, इतनी दूर तक कोई आदमी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था जहाँ जगह बची हुई हो, लोग सुन ना रहे हों। 2009 में
ये इमरान मसूद की योग्यता। लोग कहते हैं कि वो जादूगर है राजनीति का। अब वर्तमान परिस्थिति क्यों आई, कैसे आई, कैसे वो समाजवादी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं, क्या उनका कोई पर्सनल है या क्या हुआ, इसको दरकिनार करके अगर हम देखें तो इमरान मसूद एक शुद्ध राजनीतिज्ञ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। शाहजहां मसूद काजी रशीद मसूद के बेटे हैं। उन्होंने 2 चुनाव लड़े, एक कैराना का 2009 का चुनाव, वो चुनाव जो है वो हार गए, हार नहीं था उन्हें, कोई उसमें जीत की कोई संभावना ही नहीं थी। इनका कहना यह है कि हमारा पहले से तय था कि हमें चुनाव लड़ना था, लेकिन इनको हारना ही था चुनाव वो, क्योंकि मैंने देखा था 1 लाख से ज़्यादा आदमी उस दिन, जिस दिन मनव्वर हसन का इंतकाल हुआ। मनव्वर हसन पश्चिम उत्तर प्रदेश के एकमात्र ऐसे नेता थे जिनके मौत में मायावती मुख्यमंत्री रहते समय पहुंची थी, और कई किलोमीटर तक रस्सी बांध दी गई थी। वो रस्सी के किनारे कई किलोमीटर तक रस्सी के किनारे किनारे बेइंतहा भीड़ खड़ी थी जब मुख्यमंत्री मायावती आई थी। चारों सदनों में जाने वाले देश के पहले नेता थे, इसके लिए उनका नाम जो है रिकॉर्ड्स बुक में गया। मनव्वर हसन कम उम्र में 41 साल की उम्र में दुनिया छोड़ के चले गए, तो मायावती ने वहाँ आकर के, मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने वहाँ आकर के तबस्सुम हसन, जो मनव्वर हसन की शरीक हयात इकरा हसन की अम्मी वालिदा मोहतरमा, उनको कहा कि आप चुनाव लड़िए, सर पर हाथ रख के आशीर्वाद दिया कि आप चुनाव लड़िए। तो उसका ये था कि चुनाव में कोई भी आता वो हार जाना था। तो ये शाहजहां मसूद वहाँ चुनाव हार गए। एक तरीके की हमदर्दी उस परिवार के साथ, हमदर्दी परिवार से थी, तो ये वहाँ चुनाव हार गए। शाहजहां मसूद ने अगला चुनाव लड़ा 2014 में, वहाँ इमरान मसूद सामने लड़ गए उनके, वो भी एक स्टोरी है उनके खिलाफ। हाँ, उनके, अब वो बड़ा वो तो अलग ही स्टोरी है। वो ये स्टोरी है कि उससे पहले बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जो यहाँ परिवार की बात हो रही है तो बस मैं बता रहा हूँ ताकि हमारे लोग भी जान लें, जी, लोग भी जान लें। वो ये है कि पहले टिकट हुआ समाजवादी पार्टी से, ये समाजवादी पार्टी में थे, तो पहले टिकट हुआ समाजवादी पार्टी से फिरोज़ आफ्ताब का। फिरोज़ आफ्ताब का टिकट कट करके किन्हीं कारण से, क्योंकि इमरान मसूद साहब के बहुत बड़े पैरोकार समाजवादी पार्टी में हैं, कई सारे दोस्त उनके उसमें हैं, और लखनऊ में छात्र राजनीति की है इमरान मसूद ने। ये बात तो बहुत ही कम लोग जानते हैं। इमरान मसूद लखनऊ में छात्र राजनीति के भयंकर खिलाड़ी रहे हैं। वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, यूथ पॉलिटिक्स में बहुत सक्रिय रहे लखनऊ में। तो उनके पुराने साथी जो हैं वो हैं, जैसे उदयवीर है, जो समाजवादी पार्टी में इस समय उन्हें कहा जाता है कि वो राजनीतिक कामकाज देखते हैं, डेटा देखते हैं राजनीति का, समाजवादी पार्टी का। कुछ लोग चाणक्य भी कहते हैं। तो उदयवीर हैं, संजय लाठर हैं, तो बहुत सारे उस समय के नेता इनके दोस्त हैं। तो इनको पैरोकारी काम आई, और 2014 में इनको अखिलेश यादव ने फिरोज़ आफ्ताब का टिकट काट करके इनको चुनाव लड़वा दिया, इनको प्रत्याशी बना दिया। लेकिन हमारी बातचीत भी हुई थी, शायाम तो ये कह रहे थे कि नहीं, वो रशीद मसूद साहब नहीं गए थे उनके पास में, नेताजी ने खुद फ़ोन करके बुलाया था मुलायम सिंह जी ने कि तुम अपने बेटे को शाहजहां को लड़ा लो। लेकिन राजनीतिक तौर पर लोग ये कहते हैं कि काजी रशीद मसूद साहब ने इनको अपने बेटे को शाहजहां मसूद का टिकट करा दिया। ये पहला कन्फ्लिक्ट है। इमरान मसूद को लगा मेरा टिकट कटवा दिया। कांग्रेस उस समय कमज़ोर थी, समाजवादी पार्टी उस समय 2014 में सरकार में थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थी। जिसका मुख्यमंत्री था 2 साल मुख्यमंत्री बने हुए हुआ था, तो वो बहुत मजबूत होता है। तो बहुत अधिक संभावना थी कि इमरान मसूद जो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी होगा, उसको एक तो सरकार की मदद मिलेगी, सिस्टम की मदद मिलेगी, थोड़ा स्मूथली चलेगा, और दूसरा ये भी मदद मिलेगी कि हो सकता है कि कुछ अगर प्रत्याशी पैसे से 19-20 रह जाए तो पार्टी फंड कुछ मदद कर दे। ये 2 चीज़ें थी। तो इमरान मसूद का टिकट वो हो गया, फिर कट गया। हुआ किसका? फिर शाहजहां मसूद का। क्यों? क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी ने वीटो लगा दी, कह रहे नहीं इसको लड़ाऊंगा शाहजहां को, रशीद मसूद कह रहे हैं। तो इनको वीटो लगा दी, तो शाहजहां मसूद को चुनाव लड़े। फिर बाद उस समय एक वीडियो बोटी बोटी वाली वायरल हुई,
बताते हैं कि वो योजनाबद्ध तरीके से वायरल हुई और उसके बाद में इमरान मसूद को 4 लाख से ज़्यादा वोट मिली और शाहजहां मसूद को 50,000 वोट मिली। वहाँ से शाहजहां मसूद का कैरियर समाप्त हो गया। 2 चुनाव, दोनों चुनाव में 50,000 ज़्यादा वोट नहीं ला पाए, वहाँ से उनका कैरियर समाप्त हो गया। 2007 में पहला चुनाव इमरान मसूद ने लड़ा था। 2024 आते आते वो एक चुनाव 22 नहीं लड़े थे, बाकी जितने चुनाव बीच में पड़े, 2007 पड़ा वो जीत गए थे, तो उसके बाद जितने चुनाव पड़े सब हार गए थे।